टाटा आईपीएल 2025 की यार क्या कमाल की शुरुआत हुई है। आई मीन 2 दिन 3 मैचेस और खूब सारी कहानियां। रजत पाटीदार एज आरसीबी कैप्टन पहले ही मैच को जीत जाते हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस को उनके घर पे हरा देते हैं और विराट कोहली का अर्धशतक पहले ही मैच में आ जाता है, दिल को सुकून आ जाता है। फिर जो दूसरा मैच होता है वो हैदराबाद ले जाता है हमें, सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर जड़ देते हैं और ईशान किशन इस सीजन के बन जाते हैं पहले सेंचुरियन। जस्ट अ रिमाइंडर टू द सिलेक्टर्स कि अगर इंडिया को जरूरत पड़े तो ईशान किशन उपलब्ध है। वैसे T20 वर्ल्ड कप घर पे ही खेलने वाली है इंडिया अगले साल। जस्ट सेइंग, वेल डन ईशान किशन, फर्स्ट सेंचुरियन ऑफ दिस टाटा आईपीएल सीजन। विराट कोहली 50, अजिंक्य रहाणे 50, उसके बाद ईशान किशन का वो शतक, संजू सैमसन ने भी एक अच्छी 50 लगाई, ध्रुव जुरैल ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की और उसके बाद तीसरा मैच सबसे बड़ा मुकाबला। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि यार मैं चेन्नई में था और चेन्नई और मुंबई का एक और आइकॉनिक हिस्टोरिक मैच देखने का मौका मिला और उसमें एमएस धोनी की जो वो 0.12 सेकंड्स में की गई जो स्टंपिंग थी। आई वाज वेरी लकी, मैं सुरेश रैना, अंबती रायडू के साथ कमेंट्री पे ही था जब वो मोमेंट आया। लाइटनिंग फास्ट हैंड्स, 43rd स्टंपिंग आईपीएल के इतिहास में एमएस धोनी की। 43 ईयर ओल्ड अनकैप्ड प्लेयर हमारे अभी भी बता रहे हैं कि यार ओल्ड इज गोल्ड एंड ऑल्सो क्लास इज परमानेंट और ग्लव वर्क में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ऋतुराज ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, एज अ कैप्टन 50 लगाना इज ऑलवेज वेरी गुड। रचिन रविंद्रा ने विनिंग शॉट भी लगाया, 50 भी लगाई और नूर अहमद ने बेहतरीन गेंदबाजी की। रविंद्र जडेजा और अश्विन की खूब बातें हम लोग कर रहे थे, सबके बीच में नूर अहमद ने सबको याद दिलाया कि यार ये उभरता हुआ सितारा अफगानिस्तान का जो है ना बहुत कमाल करने वाला है। उसमें सूर्य कुमार यादव का जिस तरीके से उन्होंने विकेट लिया, जिसमें एमएस धोनी की वो स्टंपिंग आई थी, phenomenal, absolutely beautiful. Just a little shout out to विघ्नेश जो कि केरला के मल्लपुरम से आते हैं, पहला आईपीएल मैच खेल रहे थे, डोमेस्टिक क्रिकेट कभी खेले ही नहीं है। सूर्य कुमार यादव और मुंबई के थिंक टैंक ने उन्हें मौका दिया और उन्होंने अपने आईपीएल डेब्यू पे 3 विकेट चटकाए, जिसमें सबसे जरूरी सबसे अहम चेन्नई के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट था। और बड़ा प्यारा लम्हा था जहां पे उन्होंने एमएस धोनी से मुलाकात की जब वो विनिंग रन मार दिए चेन्नई ने और उसके बाद सब हैंडशेक्स कर रहे थे और 24 साल के विघ्नेश 43 साल के एमएस धोनी द लेजेंड से मिलते हैं। और यही तो वो मौके होते हैं यार जो आईपीएल देते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि यार दिस इज द टाइम जब इंडिया पूरा मिलके सेलिब्रेट कर सकता है अपने फेवरेट सुपरस्टार्स को। उसी के साथ साथ मैचेस की भी भरमार है, तो थोड़ा दिल्ली कैपिटल्स और एलएसजी के मुकाबले पे फोकस करते हैं। अब अमूमन तो आप कहेंगे यार दिल्ली लखनऊ नॉर्थ की एक लड़ाई है, विशाखापट्टनम ये लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है? उसका कारण ये है कि दिल्ली कैपिटल्स का अडॉप्टेड होम जो है वो विशाखापट्टनम होने वाला है, पिछले सीजन भी था, तो वहां पे दिल्ली कैपिटल्स लगातार अपने 2 मुकाबले खेलने वाले हैं। ऋषभ पंत अब दिल्ली कैपिटल्स के साथ नहीं दिखने वाले हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने कोशिश बहुत की थी उन्हें रिटेन करने की। आई थिंक 20-20.5 करोड़ तक तो उन्होंने मन बना लिया था कि हाँ हम रिटेन करने के लिए तैयार हैं। पहले तो जाने दिया था, ऋषभ पंत शायद ऑक्शन में आना चाहते थे, ऐसी खबरें आई थी, तो ऑक्शन में गए। 20.5 करोड़ या 20 करोड़ तक तो मामला ऐसा था कि लग रहा था ऋषभ पंत को दिल्ली ले ही लेगी। फिर लखनऊ सुपर जायंट्स ने बिड बढ़ा के, क्योंकि उन्हें राइट थी, 27 करोड़ कर दी। ऋषभ पंत बन गए आईपीएल ऑक्शन के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी और दिल्ली ने कहा चलिए कोई बात नहीं यार, थैंक यू ऋषभ, थैंक यू फॉर द सर्विसेज। 2016 के बाद पहली बार किसी और आईपीएल टीम के लिए खेलने वाले हैं ऋषभ पंत। आई थिंक 111 मैचेस उन्होंने दिल्ली के लिए खेले, अब दिल्ली के खिलाफ दिखेंगे और इसीलिए कहानी में आ जाता है थोड़ा सा ट्विस्ट और विशाखापट्टनम का ये मुकाबला आप मिस नहीं करना चाहेंगे। एक और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप सभी के लिए कि ऋषभ पंत का जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद जब वापसी की तो पहला मुकाबला उन्होंने विशाखापट्टनम में ही खेला था। सबको बड़ा इंतजार था ऋषभ पंत की वापसी एंड ऑल ऑफ दैट, इट हैपेंड इन विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम में लगभग 40 का औसत है, 2 बैक टू बैक आई थिंक 50s भी उन्होंने लगाए थे और सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट अगर छोटा सैंपल साइज लिया जाए किसी भी वेन्यू में ऋषभ पंत का है तो वो यही है, यानी कि विशाखापट्टनम। तो ये तो थोड़ा सा शुगर, उसके साथ थोड़ी सी स्पाइस आ जाती है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के पिछले सीजन तक कप्तान थे केएल राहुल, अब वो दिल्ली आ चुके। दिल्ली के ओनर्स का जो इंटरव्यू सुन रहा था मैं ऑक्शन के टाइम पे, उन्होंने कहा यार केएल राहुल इतने सस्ते हमें मिल गए, इस बात की हमें बहुत खुशी है। केएल राहुल ने पहले ही अपना इरादा साफ कर दिया कि वो कप्तानी करना ही नहीं चाहते। उन्होंने अक्षर पटेल को सबसे पहले कंग्रेचुलेट कर दिया जब उन्हें कप्तान घोषित किया गया। अक्षर एज द कैप्टन एंड फाफ टू प्लेसी को वाइस कैप्टन बनाया, मतलब कि केएल राहुल ने पूरी तरीके से कह दिया कि मुझे लीडरशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने आई थिंक पार्थ जिंदल को ये बात कही भी थी कि यार मैं सिर्फ एक ऐसे फ्रेंचाइज के लिए खेलना चाहता हूँ जिसके फैन बेस से मुझे प्यार मिले, जो मुझ में थोड़ा सा निवेश करे, मुझ में थोड़ा सा भरोसा दिखाए। आई मीन द गाय इज लिटरली वन एन आईसीसी टाइटल जस्ट नाउ, जस्ट अ couple of weeks ago। तो फॉर्मर कैप्टन ऑफ लखनऊ
एंड फॉर्मर कैप्टन ऑफ दिल्ली आमने सामने आने वाले। देखिए लखनऊ के लिए केएल राहुल ने कप्तानी करते हुए पहले 2 सीजन तो उन्हें प्लेऑफ्स तक का रास्ता दिखाया। पिछला सीजन प्लेऑफ्स की कगार पे थे, दहलीज पे थे, लेकिन पहुंच नहीं पाए। और संजीव गोयनका ने कहा कि वो थोड़ा सा एक विनिंग माइंडसेट इंस्टिल करना चाहते हैं अपने प्लेयर्स में, और ऐसा लगा कि थोड़ा सा इशारा केएल राहुल के नॉन विनिंग माइंडसेट पे है। वहीं पे ऋषभ पंत की कहानी थोड़ी सी अलग रही है, क्योंकि 2018 से 21 के बीच में दिल्ली वर डूइंग रियली वेल। एक बार तो टेबल भी टॉप की थी, एक बार फाइनल भी उन्होंने खेला था, राइट? आपको याद होगा मुंबई के अगेंस्ट 2020 में प्लेऑफ्स में लगातार पहुंचे थे। और पिछले कुछ सीजन थे, आई थिंक 5, 6, 9 कुछ इस तरह की पोजीशंस उनकी रही हैं। तो ऑब्वियसली दिल्ली के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने कंप्लीट रीहॉल किया है अक्षर और फाफ डू प्लेसी को लीडरशिप देने के अलावा। बट हम थोड़ा सा शुरुआत करते हैं केएल राहुल के साथ, क्योंकि अगर केएल राहुल नहीं होते हैं तो मेरे हिसाब से आपको करुण नायर दिख सकते हैं। करुण नायर हैज़ हैड अ ब्रेकआउट डोमेस्टिक सीजन। बंदे ने 9 शतक लगा दिए डोमेस्टिक क्रिकेट में इस सीजन अक्रॉस फॉर्मेट्स। तो अगर केएल नहीं होते तो उनके बचपन के दोस्त करुण नायर उनकी जगह ले सकते हैं। सो जस्ट चिल आउट गाइस, डोंट वरी, ऑप्शंस हैं दिल्ली कैपिटल्स के पास। अभी 12 भी बनाएंगे, दोनों डीसी की और एलएसजी की, और थोड़ा सा आपको अगर फैंटेसी का शौक है तो आपकी मदद भी हो जाएगी। इससे पहले सॉरी मैं आपसे पूछ लूँ कि अभी तक जो 3 मैचेस हुए उसमें आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? विराट का शतक, एमएस धोनी की वो स्टंपिंग, या फिर ईशानदार किशन का वो बेहतरीन और यादगार और हिस्टोरिक शतक यार पहला आया है इस सीजन का? तो बताइएगा जरूर इस वीडियो में, कमेंट सेक्शन तो आपके लिए हमेशा खुला ही रहता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमने दिल्ली को थोड़ा सा डिस्कस किया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक्चुअली सिर्फ 6 फॉरेनर खरीदे, उसमें से एक निकोलस पूरन को तो उन्होंने पहले ही रिटेन कर लिया था। और राजस्थान के अलावा दूसरी ऐसी टीम है जिनके पास सिर्फ 6 फॉरेन प्लेयर है। उन्होंने पूरी तरीके से अपना इंडियन कोर बनाने की कोशिश की अपने बॉलिंग अटैक में। समस्या यह है कि आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो या तो रिहैब में है या फिर अब आउट ऑफ द सीजन हो चुके हैं, जैसे कि मोहसिन खान। उनके रिप्लेसमेंट यानी कि शार्दुल ठाकुर को मौका मिल चुका है। उनका भी डोमेस्टिक सीजन मुंबई के लिए बहुत अच्छा रहा। तो ऑन द बैक ऑफ दोज परफॉर्मेंसेज शार्दुल ठाकुर के पास मौका है टू नॉक ऑन द डोर द सिलेक्टर सिंह। आप इंग्लैंड टूर पे जा रहे हो, आपको शायद ऑलराउंडर की जरूरत पड़े नीतीश रेड्डी के साथ, मैं हूं भाई जस्ट इन केस। तो इस आईपीएल सीजन को वो यूज कर सकते हैं। आई कम टू हिम लेटर, बट मोहसिन खान अनअवेलेबल थ्रू द सीजन नाउ। और जो अपने पिछले सीजन के ब्रेकआउट सेंसेशन स्पीडस्टर मयंक यादव थे, वो भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि मिड अप्रैल तक अवेलेबल नहीं होंगे। आवेश खान के साथ भी इंजरी प्रॉब्लम्स रही हैं, और आकाशदीप इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट। तो जब 12 बनाएंगे तो आपको इसका थोड़ा सा असर उस पर नजर आएगा। बट द बिग स्टोरी इज कि जहीर खान के लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जुड़ने के बावजूद वो जो इंडियन कोर उन्होंने तैयार किया था, जिस पे भरोसा जताया था, वो थोड़े से हॉस्पिटल की तरफ ज़्यादा नजर आ रहे हैं और विशाखापट्टनम की तरफ कम। तो ये प्रॉब्लम तो है। डीसी ने दूसरी तरफ अपने पेस अटैक को स्ट्रेंथन किया। ये डीसी का वही पेस अटैक था पिछले सीजन जिसने सबसे ज़्यादा रन खर्चे थे। 10.7 का इकोनॉमी रेट था। प्रॉब्लम तो बहुत सारी थी दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिचेल स्टार्क को बड़े थोड़े औने पौने दाम में खरीद लिया। एक्चुअली मतलब ही वाज वंस अपॉन अ टाइम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल ऑक्शन हिस्ट्री। कुछ ही साल पहले की बात है, लेकिन उसके बाद उस बंदे ने डिलीवर भी किया। क्वालिफायर 1 में केकेआर के लिए प्लेयर ऑफ द मैच थे वो सनराइजर्स के खिलाफ, फिर फाइनल में भी प्लेयर ऑफ द मैच थे केकेआर के लिए सनराइजर्स के खिलाफ। तो मिचेल स्टार्क अब आ चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स। मोहित शर्मा उनके साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स को वैसे वो जानते हैं। मोहित शर्मा के पास बहुत एक्सपीरियंस है, स्लोअर वंस, बैक ऑफ द हैंड डिलीवरीज, डेथ में बॉलिंग करने का कंपोजर एंड ऑल दैट। टी नटराजन जो एक समय पर्पल कैप की रेस में बने हुए थे पिछले सीजन, वो भी इस दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग आउटफिट का हिस्सा है। बेहतरीन बॉलिंग करते हैं, यॉर्कर्स, वो स्लो वंस, वो ऑफ कटर्स एंड ऑल दैट। नटराजन इज अ पार्ट ऑफ दिस साइड। मुकेश कुमार अब इंडिया एक्सपीरियंस है उनके पास, और डेथ में वो भी कंपोजर रख सकते हैं। तो ये बंदा जो है काम आएगा। एंड दे हैव कुलदीप यादव यार, ऑब्वियसली अक्षर पटेल तो है ही ऑब्वियसली मिडिल ओवर्स में स्पिन करने के लिए, बट कुलदीप यादव है। आई मीन व्हाट अ लग्जरी टू हैव, राइट? तो अचानक ये दिल्ली कैपिटल्स का बॉलिंग अटैक जो है इतना बुरा नहीं लग रहा है। सामने होगी लखनऊ सुपर जायंट्स की पावर पैक बैटिंग। मतलब उसमें युवराज चौधरी आपको ओपन करते दिख सकते हैं। हो सकता है मैथ्यू ब्रीट्सका को मौका मिल जाए, या फिर ऋषभ पंत कहीं नहीं यार, एडन मार्करम तुमने इंडिया के अगेंस्ट ओपन किया था T20 वर्ल्ड कप में, अब तुम लखनऊ के लिए ओपन करो प्लीज़, और मैं 3 नंबर पे आऊँगा। और उसके अलावा निकोलस पूरन है, बेहतरीन हिटिंग एबिलिटी यार। 2024 से लेके अब तक किसी बंदे ने T20 क्रिकेट में अगर सबसे ज़्यादा छक्के मारे तो वो निकोलस पूरन है। आई थिंक मैंने एक स्टार्ट पढ़ा था, 187 सिक्सेस हिट बाय निकोलस पूरन सिंस द बिगिनिंग ऑफ 2024 टिल नाउ।
एंड द सेकंड हाईएस्ट इज हेनरिक क्लासन जो उनसे 70 छक्के पीछे हैं, और क्लासन बहुत छक्के लगाते हैं। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि निकोलस पूरन किस तरह का बंदा है, और इसीलिए लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें रिटेन भी किया था, और ऐसा लग रहा था कप्तान भी बना देंगे टिल दे फाउंड ऋषभ पंत। फिर डेविड मिलर है यार, डेविड मिलर, किलर मिलर, सूर्य कुमार यादव ने उनका कैच पकड़ा था, हमारे लिए बड़ा अच्छा मूवमेंट था। लेकिन डेविड मिलर का होना एक्सपीरियंस देता है, वो थोड़े से विस्फोटक एबिलिटी देता है। आयुष बडोनी लखनऊ सुपर जायंट्स का अभी भी हिस्सा है, रिटेन किया गया था उन्हें भी। तो दो लेफ्टीज़ के बीच में एक राइट हैंडर का होना भी थोड़ा सा एक अलग डायमेंशन उन्हें प्रोवाइड करता है। और मिचेल मार्श है जो कि बॉलिंग नहीं करेंगे इस सीज़न, क्योंकि इंजरी से रिकवर कर रहे थे उस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद। तो फिर उनको कहा गया कि नहीं, आप सिर्फ बैटिंग पे फोकस करो, और वो भी फॉर्मर दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर हैं। दिल्ली के लिए रन भी अच्छे बनाए थे और 1-2 सीजन पहले विकेट भी लिए थे एक्चुअली, पर बॉलिंग तो नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ओपन करते आपको नजर आ सकते हैं। तो टीम न्यूज़ और लाइकली 12 बनाते हैं। फैंटेसी के शौकीन हमारे बहुत सारे लोग हैं। जेक फ्रेजर मकर्क ओपन करेंगे, फाफ डू प्लेसी ऑब्वियसली कप्तान तो नहीं है बट वाइस कैप्टन है, तो हर मैच खेलेंगे। तो आरसीबी के फॉर्मर कैप्टन अब दिल्ली के लिए वाइस कैप्टनसी भी करेंगे, ओपन भी करते हुए नजर आएंगे। तो यानी कि नंबर 3 पे आपको अभिषेक पुरेल नजर आ सकते हैं। फिर केएल राहुल नंबर 4 पे विकेट कीपिंग भी करेंगे, और अगर केएल राहुल नहीं होते तो करुण नायर आ जाएंगे, और विकेट कीपिंग अभिषेक पुरेल से कराई जा सकती है। ट्रिस्टैन स्टब्स भी हैं उनके पास, नॉट टू फॉरगेट, ब्यूटीफुल प्लेयर है। मुझे ऐसा लगता है जो नेक्स्ट फैब 4 बनेगा क्रिकेट का, जैसे विराट कोहली, केन विलियमसन, जो रूट, और चौथा कौन था यार? विराट कोहली, केन विलियमसन, जो रूट, और स्टीव स्मिथ, सॉरी हाँ स्टीव स्मिथ। तो अगला जो फैब 4 बनेगा उसमें ट्रिस्टैन स्टब्स आपको दिख सकते हैं। लोग तो हैरी ब्रुक का भी नाम ले रहे हैं। हैरी ब्रुक से याद आया, उन्होंने पुल आउट कर लिया आईपीएल से। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ट्रिस्टैन स्टब्स दिखेंगे। अक्षर पटेल नंबर 6 पे दिख सकते हैं, शायद ऊपर आ सकते हैं। इंडिया के लिए तो आजकल नंबर 5 पे खेलते हैं वो, कैप्टन भी है, तो वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। नंबर 7 पे शायद आशुतोष शर्मा, रिमेंबर आशुतोष, शशांक आशुतोष, पंजाब किंग्स को बड़े सारे चेजेस में मदद की थी उन्होंने। आशुतोष आपको अब दिल्ली में दिखेंगे, नंबर 7 पे शायद दिख सकते हैं। नंबर 8 पे समीर रिजवी का एक ऑप्शन खुल जाता है, जो फॉर्मर चेन्नई सुपर किंग है। चेन्नई के लिए खेलते हुए पहली बॉल पे उन्होंने छक्का लगा दिया था, लोगों ने लगा वाह ये आ गया, लेकिन फिर थोड़ा सा ग्राफ नीचे की तरफ चला गया। तो अब दिल्ली ने उन पर थोड़ा सा भरोसा जताया, क्योंकि बंदे में दम है, वो दिख सकता है आपको। अगर वो नहीं खेले तो शायद मोहित शर्मा के साथ वो जाने की कोशिश करें। डिपेंड्स ऑन द सर्फेस कि विशाखापट्टनम किस तरीके से प्ले करती है। कुलदीप यादव ऑब्वियसली होंगे नंबर 9 पे, 10 पे मिचेल स्टार्क, 11 पे टी नटराजन को तो खिलाना ही चाहिए, और 12 पे मतलब 12 में मुकेश कुमार। अब कोई एक आध सब आउट हो सकता है, तो या तो पेस बॉलर्स हैवी जाना चाहेंगे, नटराजन भी, मुकेश भी, मिचेल स्टार्क भी और मोहित शर्मा भी, या फिर वो एक पेस बॉलर को काट के हो सकता है समीर रिजवी के जरिए थोड़ी सी एक्सप्लोसिव एबिलिटी डेथ ओवर्स के लिए बचा के रखें अपने बैटिंग ऑर्डर में। अब देखिए एलएसजी में शार्दुल ठाकुर आ चुके हैं एज एन इंजरी रिप्लेसमेंट मोहसिन के लिए। तो जो बड़े गैप्स थे, यानी मयंक यादव का ना होना, आवेश खान का फिट ना होना, आकाशदीप की फिटनेस पे कंसर्न होना, जो उनकी फास्ट इंडियन बॉलिंग की जो कोर है उसका हिल जाना, उसकी वजह से कुछ चेंजेस होंगे। युवराज चौधरी डोमेस्टिक T20 लीग में रन बना के आ रहे हैं, तो वो शायद ओपन करते हुए नजर आए आपको मिचेल मार्श के साथ, या हो सकता है कि वो कहें नहीं यार एडन मार्करम से ओपन कराते हैं, बट मिचेल मार्श आपको आई एम श्योर दिखेंगे। ऋषभ पंत कैप्टन विकेट कीपर ऑब्वियसली नंबर 3 पे होने चाहिए। हो सकता है कि एक अलग ही सोच रखे लखनऊ और ऋषभ, जस्टिन लैंगर, जहीर खान, वो सोचे नहीं यार ओपन ही करा दो इस बंदे से, तो यू नेवर नो, तब तो पूरी तरीके से चीज़ें चेंज हो जाएंगी। उसका कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर ऋषभ पंत 3 पे आते हैं, 4 पे पूरन है, 5 पे बडोनी है, 6 पे मिलर है, यानी कि 4 में से 3 बैटर्स आपके लेफ्टी हैं, तो उसे थोड़ा ब्रेक करना है आपको। तो आप शायद चाहो कि ऋषभ को ऊपर खिला दो, क्योंकि नीचे तो आपके पास स्पिन हिटर्स काफ़ी सारे हैं, जैसे कि पूरन, जैसे कि मिलर, जैसे कि आयुष बडोनी जो पेस को भी बहुत अच्छा मारते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन रहेगा पहले टॉप 6 का। 7 पे अब्दुल समद के रूप में भी एक अच्छा एक्सप्लोसिव हिटर मौजूद है। नॉट श्योर वीव सीन द बेस्ट ऑफ अब्दुल समद, बट वी माइट डू नाउ। शाहबाज अहमद है, उनके पास स्पिनिंग एबिलिटी भी है, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, तो 8 नंबर पे वो आएंगे। राजवर्धन हंगरगेकर शायद आपको 9 पे दिखें, फॉर्मर चेन्नई सुपर किंग। नंबर 10 पे रवि बिश्नोई, यार आई थिंक ही डिजर्व्स अ गुड सीजन, बिकॉज थोड़ा सा पैकिंग ऑर्डर में वो नीचे जाते जा रहे हैं। ये मतलब वरुण चक्रवर्ती वगैरह सब थोड़े से आगे हो गए। मे बी अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू नॉक ऑन द डोर बिफोर द T20 वर्ल्ड कप। शमार जोसेफ के रूप में इकलौता फॉरेन गेंदबाज है उनके पास, तो क्योंकि इतनी लंबी इंजरी की लिस्ट है तो शमार जोसेफ नजर आ सकते हैं। प्रिंस यादव शायद आपके नंबर 12 के खिलाड़ी हों एज अ इम्पैक्ट सब टू कम ऑन लेटर। सो ये तो बड़ी कहानी है। पंत कहाँ खेलेंगे वो एक सवाल है। अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर पे निगाहें होंगी। एलएसजी बैटिंग फर्स्ट करते हुए उनका सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड है, 73% मैचेस उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते।
क्या इस बार थोड़ा सा कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। 2022 से मैं आंकड़े आपको बता रहा हूँ। दिल्ली का पेस अटैक थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसे फिक्स कर लिया गया है। राहुल 4000 रन आईपीएल में पूरे करने से सिर्फ 42 रन दूर हैं, 3958 एज वी स्पीक। दैट मीन्स वन थिंग, 2018 से लेके 2024 में केएल राहुल से ज़्यादा आईपीएल रन किसी और ने नहीं बनाया, और सिर्फ एक ही ऐसा सीजन हुआ है जिसमें उन्होंने वो 450-500 का आंकड़ा ना क्रॉस किया, और वो भी वो सीजन था जहाँ पे वो इंजर्ड थे। लखनऊ के लिए आई थिंक कुछ 8-9-10 मैच ही खेले थे, तो मतलब तो क्या करेगा बंदा यार, 10 मैच में थोड़ी बना देगा 500। बन भी सकते हैं बट लाइक केएल राहुल नहीं कर पाए थे, बट अदरवाइज इज बिन द मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर। तो आई वांट टू सी हाउ ही गोज अबाउट इट, एंड पूरन की 6 हिटिंग एबिलिटी तो है ही उसके साथ साथ। अब देखिए, कोलकाता नाइट राइडर्स ने विशाखापट्टनम में 272 रन जड़ दिए थे यार पिछले सीजन, जो कि एक आईपीएल रिकॉर्ड था जिसे सनराइजर्स हैदराबाद ने फिर तोड़ दिया। लेकिन आंध्रा प्रीमियर लीग में जो 19 मैचेस यहाँ पे हुए हैं उसमें 200 को एक ही बार पार किया गया। क्वालिटी ऑफ बैटिंग में फ़र्क हो सकता है, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग में फ़र्क हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनरली यहाँ पे रन रेट जो है 9-10 के आसपास रहता है, तो 200 रन तो आप मान के चलिए कि बन सकते हैं। बिकॉज ये वेन्यू जो था वो सारे वेन्यूज़ में आई थिंक 3rd नंबर पे था आफ्टर आई थिंक हैदराबाद, ऑब्वियसली हैदराबाद एंड चिन्ना स्वामी, जहाँ पे वो एंगल्स का यूज़ करके जल्दी जल्दी रन बनाते हैं लोग। विशाखापट्टनम में लगातार 2 मैचेस खेलेगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम, उनका अडॉप्टेड होम। अगला मैच सनराइजर्स हैदराबाद से है, वहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी आएंगे, तब क्या करेंगे विशाखापट्टनम के फैंस, बट जाएंगे। लोकल हीरो आ रहा है यार उनका। जहाँ तक उनका मतलब उनके जो 3rd गेम है वो चेन्नई सुपर किंग्स से, यानी विशाखापट्टनम में 2 मैच और फिर चेन्नई के लिए एक छोटी सी फ्लाइट वही लेंगे। लखनऊ हैदराबाद जाएंगे पहले, होपफुली पिटने नहीं जाएंगे, होपफुली वहाँ पे जीतने जाएंगे। हैदराबाद को हराना आसान नहीं है। और फिर वो लखनऊ जाएंगे अपने पहले होम मैच के लिए, जहाँ पे उनके सामने होंगे श्रेयस अय्यर के पंजाब किंग्स, यानी कि 2 फॉर्मर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर आपको बहुत जल्दी नज़र आने वाले हैं, यानी पंजाब किंग्स और लखनऊ के उस मुकाबले में। बट दिस इज ऑल वी हैव फॉर यू ऑन दिस गेम। आपके हिसाब से सबसे बड़ी कहानी कौन सी होने वाली है? ऋषभ पंत कितने रन बनाएंगे मुझे बताइए, केएल राहुल खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अगर खेलेंगे तो कितने रन बनाएंगे ये बताइएगा, और जीतेगा कौन इस नॉर्दर्न डार्बी में जिसे खेला जा रहा है विशाखापट्टनम, बताइएगा जरूर। और अपना फेवरेट मोमेंट बताना मत भूलना मुझे, कोहली, धोनी की स्टंपिंग या फिर ये शानदार किशन। सी यू लेटर।